हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 8th क्लास की ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई वस्तु, पदार्थ अथवा साधन यानी कि सोर्स कब तक संसाधन यानी कि रिसोर्स का रूप नहीं ले सकता है। ए है, कोई भी वस्तु चाहे प्रकृति में हमेशा से मौजूद रही हो लेकिन उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप ना रहा हो। बी है, जब तक वो मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम ना हो। सी है, उसकी कोई उपयोगिता या प्रयोज्यता अथवा मूल्य वैल्यू ना हो। तो ये सभी सही आंसर है। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है। ए है, प्रकृति में कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब उसका उपयोग मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। बी है, वस्तु तब संसाधन बनती है जब वो मनुष्य के हाथों से गुजरती है। सी है, इनका प्रयोग और उपयोग इन्हें मूल्य अथवा महत्व प्रदान करता है तथा यह तब मूल्यवान यानी वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे संसाधन का उदाहरण दें जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, जिनको पैसे देके आप खरीद नहीं सकते। तो आंसर है सी, एक मनोरम भूदृश्य, एक फूलों की घाटी और वाटरफॉल आदि। देखा होगा आपने, फिल्मों में देखा होगा, वैसे जाके देखा होगा, घूमा होगा, ठीक है, इन जगहों पे। अगला क्वेश्चन है, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने के कारक कौन कौन से हैं। तो समय है, टेक्नोलॉजी है, मनुष्य है। मनुष्य के बिना संसाधन नहीं बन सकता। मनुष्य है, उसके पास स्किल है, तभी वो संसाधन उसको बना सकता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध साधनों को कितने हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्राकृतिक साधन है, वास्तविक साधन है, संभाव्य साधन है। तो ये तीनों सही है। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वायु, नदियां, झीलें, खनिज, मृदा कौन से संसाधनों में आते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकृति हमें देती है, यानी प्रकृति में मौजूद भी है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर है प्राकृतिक, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिमी एशिया में खनिज, महाराष्ट्र के दक्कन पठार में काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल आदि किस प्रकार के संसाधन यानी कि रिसोर्सेज है। तो इनका हम अभी उपयोग कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे वास्तविक संसाधन यानी कि एक्चुअल रिसोर्सेज। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, आज से 200 वर्ष पूर्व पाए जाने वाले संभाव्य यानी कि पोटेंशियल जो सोर्स थे, जो अब प्रयोग में है यानी प्रयोग में लाए जा रहे हैं या आने वाले समय में भी वो प्रयोग में लाए जा सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो। ठीक है, तो उसमें है, पहला तो है यूरेनियम, पवन चक्की और हाइड्रोजन। अभी भी हम इन चीजों का यानी इन सोर्सेस का उपयोग पूर्ण तरीके से नहीं कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है। ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, मृदा, चट्टाने, खनिज, पौधे, जंतु, मशीनें, सड़क को वर्गीकृत करें। जैव संसाधन में वर्गीकृत करो, अजैव में करो और मानव निर्मित संसाधन में करो। मानव निर्मित संसाधन तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जो मानव खुद अपने हाथों से बनाता है। ठीक है, तो मशीनें हैं, सड़क है। जैव में आ जाते हैं जो कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि अजैव कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक साधनों के वितरण में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो साधन है वो मिलते हैं हमें। ठीक है, जैसे कि कहीं पे सोना ज्यादा है, चांदी है, या फिर प्लेटिनम है, हीरा है, लोह तत्व है, यूरेनियम है। इसी तरीके से और भी खनिज अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो रखा है। तो उसका क्या कारण है। तो उसका सबसे पहले कारण है भूभाग, कैसा एरिया है,
जलवायु क्लाइमेट कैसी है, ऊंचाई यानी कि हाइट किस तरीके की है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायु, खनिज, लौह अयस्क, तांबा आदि संसाधनों को वितरण के आधार पर कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? तो इनको बांटा जा सकता है, सर्वव्यापक संसाधन हो सकते हैं, स्थानीय संसाधन हो सकते हैं, भूगर्भीय संसाधन हो सकते हैं। जो सर्वव्यापक है वो हम वायु लेते हैं या जल लेते हैं, सूर्य की रोशनी ले लेते हैं। ठीक है, स्थानीय होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते। खनिज हो गया, तेल हो गया। ठीक है, भूगर्भीय संसाधन हो जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला आदि हो गया। ठीक है, और भी है। ठीक है, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट लेसन से, 8th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का। और आने वाले जो वीडियो में उसके बाकी के क्वेश्चन मैं करवा दूंगी आपको। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।